आज स्टडी हब में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आज हम देखेंगे जो बेसिकली हमारे नवोदय और बेसिकली सैनिक स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। वेरी सिंपल वे है और इस वे से जो है वो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। सो गाइज, इंटरेस्ट होता है, वैसे तो नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरेस्ट का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अगर मैथ्स में बात करें या बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अब ये चीज क्या होती है, देखो सपोज कोई पर्सन है, वो बैंक गया, बैंक जाने के बाद वो लेता है वहां से लोन। ओके, तो जो लोन ले रहा है बैंक पहले उसको लोन दे देगा, चाहे वो 100 रुपया लोन ले या लाखों में लोन ले। लेकिन बैंक उसको क्या बोलेगा कि जब आपने ये लोन वापस करना है तो जैसे 100 रुपया मैं दे रहा हूँ लेकिन आपने मुझे 110 रुपये वापस करने हैं, तो मतलब 10 रुपये हमें क्या देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना। तो इस चीज को किसमें कंसीडर किया जाता है, इंटरेस्ट में, कि बैंक ने क्या किया है, इस चीज को क्या लगाया है, इंटरेस्ट लगाया है। यानी कि आपको 10 रुपीज का क्या लगाया उन्होंने, इंटरेस्ट, कि भैया आप पर्सन जो है वो आप लोन ले जाओ, ठीक है, आप लोन 100 रुपये लेके जाओ चाहे लाखों में लेके जाओ, लेकिन जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो कुछ एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, वो कहते हैं इंटरेस्ट। गेट इट। अब इंटरेस्ट ना 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज सिंपल, वन इज कंपाउंड। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपल सी चीजें हैं, आप जा रहे हैं, पर्सन लोन लेने जा रहा है, लेकिन कुछ इसने जो है वो टाइम पीरियड के लिए जो है वो लोन लिया हुआ है, तो उस चीज का कुछ एक परसेंट जो है वो रेट रहेगा जिसके हिसाब से वो पैसा जो है वो बैंक को वापस करेगा। गेट इट, इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब देखो कोई पर्सन है, उसने जो है 1000 रुपीज लिए बैंक से। अब वो बोल रहा है कि मैं ये जो 1000 रुपीज है ये 2 इयर्स में बैक करूंगा, 2 साल के बाद आपको पूरा बैक कर दूंगा। लेकिन जो बैंक है उसने क्या बोला कि भैया आप बैंक तो वापस तो करते ना, लेकिन 20% क्या लगेगा उसके ऊपर, इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, यानी कि आपको 20% इस अमाउंट का ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं इसका कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 साल का या 2 साल का। हम 2 साल का इकट्ठा निकालेंगे तो फॉर्मूला रहेगा प्रिंसिपल मनी, ये हमारी प्रिंसिपल मनी है, इनटू रेट, ये हमारा ब्याज दर है, और ये हमारा टाइम है, डिवाइडेड बाय 100। गेट इट। चलिए प्रिंसिपल मनी कितना है, 1 2 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 20%, टाइम कितना है हमारे पास 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, कैंसल आउट हो गया, 2 2 4 2 0, यानी आपको जो है वो 400 रुपये का क्या लगा है यहाँ पे, इंटरेस्ट। यानी आप वापस जो करोगे बैंक को, वो ये वाला पैसा तो आपने वापस करना ही है, लेकिन उसमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, ये वाली टर्म भी आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो बैंक में चीजें चलती हैं। गेट इट। नाउ वी कैन सी कि फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। अब हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। तो ये हमारा P यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल मनी, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मींस टाइम। अब इन्हीं क्वेश्चंस में कई बार होगा कि कई बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, कई बार आपको टाइम नहीं दिया होगा, या कई बार आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया होगा। तो आपने डरना नहीं है, इसमें एक ही चीज करनी है। देखो सपोज आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास प्रिंसिपल मनी नहीं है, बाकी सब कुछ दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इसे यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। अब ये 2 टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके क्या हो जाएंगी, डिवाइड, इज इक्वल टू P। सिंपल है ना और फॉर्मूला बनाना। सिमिलरली अगर सपोज आपके पास जो है वो R नहीं दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ है, तो यहाँ पे P की जगह पे क्या आ जाएगा, R, और R की जगह पे क्या आ जाएगा, P। सिंपल। तो इस तरह से जो है वो बेसिक इसके क्या बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो इसके टाइप्स पे आते हैं। टाइप 1,
अब देखिए टाइप 1 में क्या बोला गया है कि सपोज 2 पर्सन्स हैं, पर्सन 1 पर्सन 2, ये बैंक में 100 रुपया जमा करवाते हैं, ये बैंक में 300 रुपया जमा कराते हैं। गेट इट, दोनों बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जमा करवाया वो था 20% के हिसाब से। ओके जी, अब इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट करवाया वो था आपका 20% ही ले लेते हैं, 20% का दोनों ने सेम सेम करवाया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इन दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट बताओ कितना निकलेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लॉन्ग मेथड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हम शॉर्टकट का इसमें ज्यादा यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे P1 है, P1 इंटू R1 प्लस P2 इंटू R2 अपॉन P1 प्लस P2। सिंपल, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, 100 प्लस 300। गेट इट, जब ये होगा तब कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1 2 प्लस 3 2 6, 1 2 डिवाइडेड बाय 400, कैंसल आउट, 4 1 4, 4 5 20, 3 0 एज इट इज, 5 6 30। तो आपके पास कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, 30,000। तो इस तरह से जो है वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। नवोदय के पेपर में या सैनिक स्कूल के पेपर में रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए, वैसे तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इस तरह से चीजों को सॉल्व करना है। गेट इट नाउ, टाइप 2। सो टाइप 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट है ऑन सम ऑफ मनी, कुछ सम ऑफ मनी पे कोई सिंपल इंटरेस्ट है जो n है प्रिंसिपल मनी के, क्लियर, और जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं उसके वो इक्वल हैं रेट ऑफ परसेंट के पर एनम के हिसाब से। तो रेट ऑफ परसेंट कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे क्या निकालना है आपने, रेट ऑफ परसेंट। ऐसे केस अगर आ जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है √100 इंटू n %। क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज आपके पास जो है वो दे रखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और आपको n की वैल्यू दे रखी हुई है 1/9। जब आपके पास n की वैल्यू दे रखी हुई है और ईयर्स आपको नहीं दिए तो आप सिंपल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 100 इंटू 1/9 अंडर दी रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 फ्रैक्शन 1/3। तो इस तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन बड़े बार आते हैं जिसमें आपको n की वैल्यू जो है वो कई बार 1/16 दी होती है और बेसिकली फ्रैक्शन में ही ज्यादातर ये आती है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपने जो है वो सिंपल ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज टाइप 3। ना टाइप 3 में देखो क्या हो रहा है हमारे पास कि बोला गया है कि कोई एक सम ऑफ मनी है, ठीक है जी, वो आपकी n टाइम्स हो जाएगी विद कुछ जो है वो t टाइम पीरियड में आपको निकालना है रेट, ठीक है जी। अब जैसे सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ मनी है वो क्या हो रहा है, डबल हो रही है कितने टाइम पीरियड में, 10 इयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो उसके लिए सिंपल हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, 100 इंटू n-1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे 100 एज इट इज मान लिया हमने, हमारे पास सम ऑफ मनी कितनी हो रही है, डबल, टाइम पीरियड कितना है 10 इयर्स, कैंसल आउट हो गया, 10 इंटू 1 कितना रेट ऑफ परसेंट आया, 10%। तो ये आपके बेसिकली टाइप 3 है जिसके बेसिस पे कई बार जो है वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सो गाइज दीज आर सम टाइप्स जो हमने देखी
अभी जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को करने के लिए। सो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनके आंसर्स आप जो है वो जो भी निकाले वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। क्लियर? अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।